हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया है कि अगर हम इंडक्शन मोटर को 50% या लेस देन 50% लोड पर चलाते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। तो आज इसी क्वेश्चन को टेक्निकली समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्मली देखने पे हम लोगों को ये लग सकता है कि अगर हम किसी भी इंडक्शन मोटर को 50% या लेस देन 50% लोड पर ऑपरेट करते हैं तो उसमें फायदा तो ये है कि आपकी जो मोटर है उसमें ओवरलोड की कंडीशन नहीं आएगी, क्योंकि मोटर अपने रेटेड कैपेसिटी से 50% लोड पर ही चल रही है या लेस देन 50% लोड पर ही चल रही है। तो उस कंडीशन में आपकी मोटर ओवरलोड नहीं होगी, और ओवरलोड होने की वजह से जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं इंडस्ट्री में, वो सभी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में तो ये लगता है कि मोटर पे जितना कम लोड हम लोग दें उतना ही अच्छा है उस मोटर के लिए। पर अगर आप एक मोटर को 50% ऑफ इट्स कैपेसिटी पर चलाते हैं या लेस देन 50% लोड पे चलाते हैं तो उससे आपकी मोटर की जो एफिशिएंसी होती है, आपके पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है, वो अफेक्ट होती है। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई भी इंडक्शन मोटर अगर 50% ऑफ देयर रेटेड कैपेसिटी पर चलती है या लेस देन 50% ऑफ देयर रेटेड लोड पर चलती है तो उसके वजह से आप मोटर की एफिशिएंसी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और इसके पीछे का रीजन ये है कि आप अपने सिस्टम का पावर फैक्टर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर तभी मेंटेन रहता है जब आपकी मोटर अपने कैपेसिटी से 70 टू 80% लोड पर चलती है। तो अगर आपकी इंडस्ट्री में मान लीजिए 200 मोटर है और लगभग सभी मोटर्स 50% लोड पर चल रही है या लेस देन 50% लोड पर चल रही है तो उसके वजह से आपके मोटर का जो पावर फैक्टर है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज होगा। और अगर आपके सिस्टम में 200 मोटर है और लगभग सभी मोटर 50% लोड पर चल रही है तो पूरे सिस्टम का पावर फैक्टर इतना ज्यादा ड्रॉप होगा कि आप सिस्टम के पावर फैक्टर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और जब भी आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम का पावर फैक्टर ड्रॉप होता है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम की एफिशिएंसी भी ड्रॉप होती है और आपके सिस्टम के लॉसेस बढ़ने लगते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आप मोटर को कंसिस्टेंटली 50% लोड पर चलाएंगे तो उसके वजह से आप पावर फैक्टर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से आपको सिस्टम की एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट पर भी पड़ेगा। देखिए, हम लोग जब इंडस्ट्री में मोटर रन करते हैं 200 300 400 मोटर्स जब एक साथ रन करते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको सिर्फ मोटर को सक्सेसफुली लंबे ड्यूरेशन के लिए रन नहीं करना है, आपको उसको इकोनॉमिकली भी रन करना है। अगर आप 6 महीने कंटिन्यूस प्लांट ऑपरेट करते हैं, 6 महीने कंटिन्यूस आपका प्लांट रनिंग रहता है, लेकिन आपकी मोटर अगर एफिशिएंटली रन नहीं कर रही, अगर उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, तब भी आपका सिस्टम एफिशिएंट नहीं माना जाएगा। और सिस्टम को एफिशिएंट रखने के लिए आपको सिस्टम का पावर फैक्टर इंप्रूव रखना ही पड़ेगा, यानी कि नियर टू यूनिटी आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। जब भी आपके सिस्टम का पावर फैक्टर यूनिटी या नियर टू यूनिटी मेंटेन रहेगा तो आपका सिस्टम मैक्सिमम एफिशिएंसी पर ऑपरेट होगा और आपके सिस्टम का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये मिनिमम हो जाएगा। पर ये जो सवाल है कि अगर हम मोटर को 50% लोड पर ही ऑपरेट करें तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, तो इसमें मेनली दो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। एक तो ये होगा कि सिस्टम का पावर फैक्टर बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज होगा, जिसके वजह से आपका सिस्टम एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा। दूसरा इम्पैक्ट इसका सीधा सीधा ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आएगा कि आपकी जो मोटर रन हो रही है ये एफिशिएंटली रन नहीं होगी, इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी ये बहुत ज्यादा होगी। तो पावर फैक्टर को फिर इंप्रूव करने के लिए आपको एपीएफसी पैनल लगाने पड़ेंगे। और क्योंकि आपका पावर फैक्टर इतना ज्यादा पुअर है, क्योंकि आप मोटर को 50% या लेस देन 50% लोड पर ही चला रहे हैं, तो आपका जो पावर फैक्टर है ये इतना ज्यादा गिरा हुआ रहेगा कि आपको बहुत ज्यादा कैपेसिटर बैंक इंक्लूड करने पड़ेंगे आपके एपीएफसी पैनल में पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए। उससे अच्छा तो यह रहेगा कि आप अपनी मोटर का सिलेक्शन ही इस तरीके से करें कि आपकी मोटर अपने रेटेड कैपेसिटी से 70 टू 80% लोड पर ऑपरेट हो, ताकि वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड कर सके। उसके बाद भी अगर किसी रीजन से मान लीजिए पावर फैक्टर आपको नियर टू यूनिटी नहीं मिल पाता तो फिर आप कैपेसिटर बैंक सिस्टम में ऐड कर सकते हैं, एपीएफसी पैनल की हेल्प ले सकते हैं पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए। पर अगर आपकी लोडिंग कंडीशन ही इतनी कम होगी कि मोटर 50% लोड पर ही चल रही है तो फिर आपका जो ऑपरेटिंग का तरीका है, जिस तरीके से आप सिस्टम को रन कर रहे हैं, वो तरीका ही सही नहीं माना जाएगा।
तो दोस्तों इंटरव्यू में भी कोई अगर आपसे पूछे कि मोटर को अगर हम 50% या लेस देन 50% लोड पे चलाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, तो ये दो चीज जरूर बताइएगा। एक तो पावर फैक्टर का एंगल आपको उन्हें जरूर बताना है, दूसरा ऑपरेटिंग कॉस्ट पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये भी आपके आंसर में इंक्लूड होना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी और भी कुछ सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।